हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं क्या हमारा लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 1 है। और ये जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है ये स्टेट सब्जेक्ट का है और बीकॉम सेम 1 के लिए है। आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये जो है सेम 1 का ओल्ड कोर्स है और ये सिर्फ और सिर्फ वीडियोस जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने स्टेट सेम 1 में क्लियर नहीं कर पाए या तो कोई रीजन की वजह से वो अटेंड नहीं कर पाए, मीन्स के उनको स्टेट के सब्जेक्ट में एटी केटी होगी। तो इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी होगी और वहां पे सारे स्टेट के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और ये सारे वीडियोस सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने स्टेट की एग्जाम रह गई थी या तो वो क्लियर नहीं कर पाए थे, मीन्स के उनको स्टेट में एटी केटी होगी। क्लियर? तो स्टेट का आपका चैप्टर नंबर 1 जो है लीनियर कोरिलेशन। विदाउट टाइम वेस्ट हम वो स्टार्ट करते हैं लीनियर कोरिलेशन। आप समझ गए होंगे कि ये जो लेक्चर्स है सारे एटी स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो न्यू स्टूडेंट्स आए जिन्होंने सेम 1 में स्टेट लिया और न्यू आए तो उनके लिए नहीं है। क्लियर? ये ओल्ड सिलेबस वालों के लिए ही है जिन्होंने स्टेट किया, एग्जाम क्लियर नहीं किया या कोई कारण सर अटेंड नहीं कर पाए थे, जिनको एटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 लीनियर कोरिलेशन। क्लियर? लीनियर कोरिलेशन आपका चैप्टर था और यहाँ पे इस चैप्टर में कुछ 3 से 4 अलग अलग तरह के टॉपिक है। उसमें से अभी मैं एक डिस्कस, टोटल ये चैप्टर के लेक्चर्स 12 टू 14 लेक्चर्स होंगे ये चैप्टर के। ठीक है, मिनिमम 10 तो लेक्चर होंगे और ये लेक्चर्स 10 टू 14, ठीक है, मिनिमम 10 मैक्सिमम 14 लेक्चर्स होंगे और इनफ है ये चैप्टर के लिए। क्लियर? अगर आप 10 से ये 12 लेक्चर्स मेरे देख लोगे तो ये चैप्टर में से कितने मार्क का भी अगर सम पूछा जाएगा आप गारंटीड एग्जाम में क्लियर कर लोगे। क्लियर? तो चलिए, हमारा लेक्चर नंबर 1 है वो टॉपिक किसकी बात करता है? रैंक कोरिलेशन की। किसकी बात करता है वो? रैंक कोरिलेशन। सम नंबर मैं आपको बताऊं, सम नंबर है आपका 17। ये किसकी बात करता है? रैंक कोरिलेशन। और एक और चीज भी बोल सकते हैं, अगर एग्जाम में रैंक कोरिलेशन वर्ड यूज नहीं करते तो वो आपको बोलेंगे स्पेयरमैन, स्पेयरमैन कोरिलेशन। तो ये वर्ड हटा देंगे, सिर्फ स्पेयरमैन लिखेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 की बात करो तो उन्होंने पूरा लिखा है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो ये तो खाली एग्जाम में ये भी लिख सकते हैं या स्पेयरमैन कोरिलेशन भी लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे रैंक कोरिलेशन ही निकालना है। तो सम नंबर 17 तो इजी लग रहा है, आप कर सकते हो। मैं आपको सम नंबर 18 करवा रहा हूँ। क्लियर? यहाँ पे इसको मार्क्स इन मैथमेटिक्स को एक्स ले लेना, 17 की बात करूँ उसको वाई ले लेना, फिर एज इट इज सम वैसा का वैसा ही है जो मैं सम नंबर 18 कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम नंबर 18 का। किस तरह से सम की शुरुआत करनी है और क्या फॉर्मूला रहेगा ये सम को सोल्व करने के लिए, सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो करना है, हमें एक्स और वाई दोनों को अलग अलग इस तरह से लिख देना है। तो एक्स और वाई लिख लेते हैं हम। तो एक्स क्या है आपका? आपके पास ये बुक तो होगी, वरना यहाँ से देख लीजिए। एक्स क्या है आपका? इस जितना भी एक्स है वो मैं लिखने वाला हूँ और ये वाई भी लिखने वाला हूँ। मेरे पास बुक है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। एक्स है आपका 36, 56, 20, 65, 42, 33, 44, 50, 15, 60। और वाई आपका क्या है? 50, 35, 70,
25, 58, 75, 60, 45, 80 और 30। यहाँ पे हमने x लिख दिया है, हमने यहाँ पे y लिख दिया है, ठीक है। ये रहा आपका x, ये रहा आपका y। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे रैंक देना है। रैंक देना है मुझे x को और रैंक देना है मुझे y को। मतलब x में जो सबसे बिग डिजिट होगा उसको नंबर 1 दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिग डिजिट किस तरह से आपको जल्दी, यहाँ पे फोकस रहना बहुत जरूरी है। क्लियर, फोकस रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे 56 है अभी तक भरा, 65 नंबर है वो सबसे बिग है, तो मैं उसको नंबर 1 दे दूंगा। उसके बाद बिग नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है मुझे 60 दिख रहा है, उसको दे दूंगा सेकंड नंबर। उसके बाद 56 दिख रहा है थर्ड नंबर। क्लियर। उसके बाद फोर्थ नंबर मेरे को दिख रहा है वो 50 दिख रहा है, और फिफ्थ नंबर मेरे को दिख रहा है 44, एंड सिक्स्थ नंबर मुझे दिख रहा है 42, सेवंथ नंबर मुझे दिख रहा है 36, एट्थ नंबर मुझे दिख रहा है 33, और नाइन्थ मुझे दिख रहा है 20, और 15 दिख रहा है मुझे 10। इस तरह से अगर मैं 50, 35, 70 की अगर बात करूं तो 80 है वो नंबर 1 रैंक ले रहा है। उसके बाद रैंक ले रहा है 75, उसके बाद 73, 70 को 3 रैंक देंगे। 70 के बाद हम देखेंगे तो 60 है वो है 4, 60 के बाद हमारा रैंक जो दिख रहा है वो 58 है, तो इसको देंगे 5। फिर हमारा रैंक जो जा रहा है किसको, 75 हो गया, 58 हो गया, 70 हो गया, 50 को मिलेगा 6। उसके बाद 45 को मिलेगा 7। क्लियर। उसके बाद 35 को मिलेगा 8। उसके बाद मिलेगा 30 को 9, और 25 को लास्ट मिलेगा 10। 6, 8, 3, 10, 5, 2, 4, 7, 1, 9। तो यहाँ पे रैंक हमने दे दिया x को, हमने रैंक दे दिया y को। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे जिसको बोलेंगे हम d। तो 7 में से 6 गया तो क्या बचा 1, 3 में से 8 गया तो क्या बचा -5, 9 में से 3 गया तो बचा 6, 1 में से 10 गया तो बचा -9, 6 -5 कितना हो गया 1, 8 -2 हो गया आपका 6, 5 -4 हो गया आपका 1, 4 -7 हो गया आपका -3, 10 -1 हो गया आपका 9, और 2 -9 हो गया -7। अब यहाँ पे आपका जो डिफरेंस है वो हमेशा 0 होना चाहिए। टोटल करोगे तो क्या होना चाहिए, 0। तो देख लेते हैं, 1 -5 + 6 -9 + 1 + 6 + 1 -3 + 9 -7। तो ये मेरा 0 आ चुका है। तो मेरा डी जो है यहाँ तक मैं कह सकता हूँ, यहाँ तक मैं कह सकता हूँ मेरा सम करेक्ट है। अब मैं निकालूंगा डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब ये डी का स्क्वायर कर लूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसके लिए प्लस का 25, 6 6 या 36, -9 इंटू -9 81, 1 1 जा 1, 6 6 या 36, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 7 7 जा 49। अब यहाँ पे करेंगे हम इसका टोटल। तो 1 + 25 + 36 + 81 + 1 + 36 + 1 + 9 + 81, तो टोटल 320 आया डी स्क्वायर। क्लियर। तो मेरे को क्या किया मैंने, x लिख दिया, उसके बाद y लिख दिया, फिर इनको रैंक दे दिया मैंने दोनों को। अब इन दोनों रैंक को मैंने प्लस माइनस कर दिया, फिर जो भी डिफरेंस आया उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। अब इस डिफरेंस को हम बोलते हैं सिग्मा डी स्क्वायर। डी स्क्वायर तो ये जो है सिग्मा मतलब टोटल। अब निकालेंगे रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से, और इसका फॉर्मूला है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो r इक्वल्स टू क्या है आपका, r इक्वल्स टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 320।
और n कितना है आपका 10। n मतलब क्या हो गया, ये नंबर ऑफ x और नंबर ऑफ y कितने हैं, ये कितने अगर गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 ब्रैकेट में लिखोगे 10 स्क्वायर माइनस 1, तो ये r इक्वल हो गया 1 माइनस 6 इंटू 320 कितना होता है आपका 1920, और ये 10 का स्क्वायर मतलब 100, 100 माइनस 1 मतलब 99, तो यहाँ पे r इक्वल टू हो गया 1 माइनस 1920 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 99, तो 990, तो r इक्वल टू 1 माइनस 192 डिवाइडेड बाय 990, तो आ गया आपका 1.94, तो r इक्वल टू माइनस 0.94। तो एक और चीज मैं बता दूं, अगर आपका r जो है वो लेस देन 1 है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका r लेस देन 1 है तो आपका आंसर जो है वो 99% करेक्ट होगा, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी तो। और अगर 1 से ऊपर है तो वो 100% आपका आंसर है वो गलत है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक आई है, मतलब r हमेशा जो होगा वो लेस देन 1 रहेगा। क्लियर, तो यहाँ पे r आपका आंसर क्या आया माइनस 0.94। अब वो प्लस हो या नेगेटिव हो, आपका आंसर आना चाहिए 1 से नीचे, ठीक है, 0 और 1 के बीच में अगर मैं कहूँ तो, फिर वो प्लस हो या नेगेटिव हो चलेगा। तो क्लियर, तो यहाँ पे आपका r आ गया। तो यहाँ पे हमने सम नंबर 18 कर लिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 2 में, जहाँ पे हम सम करेंगे एक और नया। क्लियर, तो तब तक के लिए बाय।